हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने राजस्थान स्थानावली की पुस्तक पढ़ रहे थे जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है। तो इसमें अपने सबसे पहले हनुमानगढ़ ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें टिब्बी, नोहर, पीलीबंगा, इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे। और इस क्लास में अपने पढ़ेंगे वह भादरा, हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। यह है भादरा हनुमानगढ़। चलिए पढ़ते हैं। 29.10 डिग्री उत्तर, 75.16 डिग्री पूर्व। ये क्या है? ये इसका भादरा का अक्षांश और देशांतर है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। औसत ऊंचाई 202 मीटर, जनसंख्या है 40,662। हनुमानगढ़ से 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में हरियाणा के निकट ऐतिहासिक कस्बा भादरा स्थित है। यह रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा हनुमानगढ़, राजगढ़, सिरसा व हिसार से संबंधित है। निकटतम हवाई अड्डा नई दिल्ली है जो कि 195 किलोमीटर है। यह उपखंड, तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय तथा नगरपालिका है। ये ध्यान में रखना है। भादरा है, उपखंड भी है, तहसील भी है, पंचायत समिति मुख्यालय भी है और नगरपालिका भी है। यह वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र रहा है। वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। महाभारत काल में यह जांगल प्रदेश का अंग था। ये भी ध्यान में रखना है। रियासत काल में यह बीकानेर राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यानी ये 3-4 जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के सिरसा नगर में भादरा के नाम से बाजार इसकी व्यापारिक महत्ता को दर्शाता है। नहरी सिंचाई वाले निकटवर्ती क्षेत्र में प्रचुर कृषि उत्पादन होता है। परंपरागत फसलों के अतिरिक्त यहाँ के कृषक आलू, किन्नू, खजूर व जैतून की कृषि को भी अपना रहे हैं। भादरा कृषि उपजों की प्रमुख मंडी है। यहाँ सिद्ध बाबा हेतगिरी जी का डेरा, मठ व प्राचीन शिवालय है। कस्बे में राजकीय महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, राजकीय चिकित्सालय, सभागार, स्टेडियम, उद्यान आदि जन सुविधाएं हैं। तो ये तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है? एक तो भादरा उपखंड है, तहसील है, पंचायत समिति मुख्यालय और नगरपालिका। ये एक वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र था भादरा। महाभारत काल में जांगल प्रदेश का, रियासत काल में बीकानेर का। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ गोगा जी का मंदिर। तो वैसे तो ये गोगा जी का मंदिर है, ये नोहर हनुमानगढ़ में आता है, लेकिन इन्होंने भादरा के अंदर दे रखा है। गोगामेड़ी धाम भादरा से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नोहर भादरा मार्ग पर। ये देखो नोहर भादरा मार्ग पे है। वैसे पूछे अगर तो ये नोहर में आएगा। प्रमुख लोक तीर्थ गोगामेड़ी स्थित है। यहाँ लोक देवता गोगा जी की समाधि पर हिंदू व मुसलमान दोनों संप्रदाय के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोगा जी का भव्य मंदिर है। गोगामेड़ी के निकट ही गुरु गोरखनाथ का प्राचीन आराधना स्थल है, गोरख टीला है। यहाँ भाद्रपद माह में गोगा नवमी पर विशाल पशु मेला बढ़ता है, जिसमें राजस्थान के साथ ही हरियाणा व उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पशुपालक आते हैं। तो ये गोगामेड़ी धाम है। ये तो आपको कंप्लीट याद रखना है। इसमें तो ये कंप्लीट याद करने वाली ही बातें इन्होंने इसमें सम्मिलित की है। यानी हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय के श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर गोरखनाथ जी का प्राचीन आराधना स्थल वो गोरख टीला भी है। और भाद्रपद माह में गोगा नवमी पर विशाल पशु मेला बढ़ता है। और ये है कहाँ पर? भादरा से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नोहर भादरा मार्ग पर। वैसे ये नोहर में पड़ता है, परंतु इन्होंने यह भादरा में दे रखा है। तो ये इसमें भादरा की पूरी बातें थी जो इन्होंने इस पुस्तक में दी है। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस क्लास को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं देखता हूँ जितने भी व्यूज़ आते हैं उनमें लाइक और शेयर बहुत ही कम होते हैं। तो
जो भी इस क्लास को देखें वो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इसके अलावा अपनी दिशा राजस्थान इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, शाम को 10 बजे होती है लाइव, तो उसमें भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। ओके, क्लास देखने के लिए धन्यवाद सभी का।